और अब बात लाइफ ऑफ स्पाई की। जी हां, एक शख्स का दावा है उसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की, 2 बार बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, तीसरी बार पकड़ा गया और 14 साल पाकिस्तान में सजा काटी। भारत लौटा तो उसकी नौकरी चली गई, फिर उसने 30 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट से उसे इंसाफ मिला है। देश के लिए तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खो दी, अपना परिवार खो दिया, अपना सारा कुछ खो दिया, अच्छी भली नौकरी खो दी। देश के लिए फौज तो हथियारों तो लड़ती है, हम बगैर हथियारों के पाकिस्तान में एक दुश्मन मुल्क में जाके काम कर कर गया है और हमारे साथ कोई किसी ने भला नहीं किया। ये रील नहीं, रियल कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी पर बनी रहस्य रोमांच से भरपूर किसी बॉलीवुड मूवी के सारे एलिमेंट हैं। एक शख्स का दावा है कि वो पाकिस्तान में भारत का जासूस था और उसने 2 बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन 1976 में तीसरे मिशन के दौरान पकड़ लिया गया। वो पाकिस्तान में 14 साल जेल में बंद रहा, लेकिन सजा पूरी करने के बाद जब वतन लौटा तो सरकार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। कोटा के महमूद अंसारी दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए जासूसी करने पहुंच गए थे पाकिस्तान। वहां पर 13.5 साल जेल में रहे, जवानी जेल में बिता दी और परिवार ने मुफलिसी में। अब महमूद अंसारी इस देश की सरकार से, इस देश के लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ इंसाफ की लड़ाई का सिलसिला। 1-2 साल नहीं, 30 साल लंबी लड़ाई। 75 साल के हो चुके शख्स को अब इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मोहम्मद अंसारी को 3 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए का भुगतान करे। राजस्थान के रहने वाले मोहम्मद अंसारी 1966 में डाक विभाग में काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उन्हें 1972 में देश के लिए सेवाएं देने को कहा और उन्हें सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में भेजा गया। अंसारी ने सौंपे गए काम को 2 बार पूरा कर लिया, लेकिन तीसरी बार पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया। 23 दिसंबर 1976 को अंसारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अंसारी का कोर्ट मार्शल किया गया। उन पर पाक में जासूसी का मुकदमा चला और 14 साल की जेल हुई। पाकिस्तान से रिहा होकर 1989 में अंसारी भारत लौटे। मोहम्मद अंसारी ने नौकरी के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाएं 31 जुलाई 1980 को ही समाप्त कर दी गई। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी 2000 में बहाली और बैकवेज की उनकी याचिका खारिज कर दी। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अंसारी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं 1966 में नौकरी लग गया था कोटा, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कोटा से जयपुर। हमने कहा भी भाई मेरे को क्यों ट्रांसफ़र किया, ना तो मैंने मांगा है, ना मैं जूनियर मोस्ट हूँ। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई आपको केंद्र सरकार ने की वजह से आपको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। फिर वहाँ जयपुर में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ काम करता रहा। उसी बीच मुझे स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के अफसरों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उनको पता लग गया किसी तरह से कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे वहाँ पर एक अपना जासूस बनाकर भेजने का निर्णय लिया और मुझे कुछ ट्रेनिंग दे करके 2 बार भेजा। तीसरी बार में मैं जाके वापसी में आते वक्त वहाँ पकड़ा गया और मुझे वहाँ 14 साल कैद हुई। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मोहम्मद अंसारी को इंसाफ तो मिला है, लेकिन अभी भी मोहम्मद अंसारी का कहना है कि ये राहत बस फौरी है। भारत सरकार से मेरी तो यही उम्मीद है कि मैं सरकारी नौकर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते करते ही गया हूँ, नौकरी के काम से ही गया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से ही गया हूँ, भारत सरकार से के काम से ही गया हूँ। तो मेरी नौकरी वो 1976 से लेकर के और 2007 तक जो मेरी सर्विस पूरी मानी जाए और उस बीच में जो कुछ मैं काम करते करते मुझे मिलता
जो भी मेरा ड्यू पर प्रमोशन वगैरह मिलता वो सारी सैलरी मुझे दी जाए और पेंशन की डेट से फिर मुझे पेंशन दी जाए। अब मोहम्मद अंसारी के जासूसी वाले दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिले न्याय की चर्चा तो हो ही रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।